पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 21 जहर की बाजी। अपने भारी भरकम लोहबंद सूट में रंजीत सिंह इस वक्त उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। शायद उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि वो जिस लड़की का सामना करने जा रहा है वो पॉइजन गर्ल महज एक प्रयोगशाला की भूल नहीं बल्कि कहर की एक चलित परछाई है। जैसे ही रंजीत कमरे में दाखिल हुआ, उसकी ट्रांसपेरेंट वाइजर पर एक लहू की बौछार आ गिरी। गाढ़ा, गहरा और जलन भरा। वो लहू कोई साधारण नहीं था। वो अम्ल से भी तीव्र लिक्विड एक्स से मिश्रित लहू था। वो लहू उसके वाइजर पर इसलिए था क्योंकि नताशा ने अपनी हथेली को चीर डाला था। एक महायुद्ध की उद्घोषणा हो चुकी थी। रंजीत कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी वाइजर चटक कर चकनाचूर हो रही थी। उसकी वाइजर के चटकने की आवाज धीरे धीरे उसे डरा रही थी। उसकी आंखों में भय उतर रहा था, परंतु उसके कुछ समझने से पहले ही नताशा की मुट्ठी बिजली सी उसके वाइजर पर आ गिरी। वाइजर चकनाचूर हो गया और उस वाइजर को चीरती हुई एक मुट्ठी ने रंजीत के चेहरे को चोटिल कर दिया था। एक भयानक करार रंजीत के भीतर से फूटी। उसके गार्ड्स कुछ समझते उससे पहले ही नताशा ने रंजीत का हेलमेट तेजी से झटक कर उसके सर से अलग कर दिया था। अब वो वही रंजीत था, बिना सुरक्षा के, बिना गरिमा के, उस लड़की के सामने खड़ा था। वो ही लड़की जिसको बीती रात रंजीत ने न सिर्फ शारीरिक यातना दी थी, अपितु उसकी आत्मा तक को प्रताड़ित कर दिया था। और फिर एक और घातक मुक्का। इस बार रंजीत सिंह की नाक टूटी, होठ फट गया और खून की एक पतली धार उसके चेहरे पर बह चली। लोहबंद सुरक्षा के भीतर अब बस एक कांपती हुई सांस बची थी। रंजीत सिंह, जिसने अपनी सत्ता का दम ओढ़ रखा था, अब मौत के द्वार पर था और उस द्वार की रखवाली कर रही थी पॉइजन गर्ल, एक जिंदा जहर। उसके साथ जो व्यक्ति आया था वो ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कमरे में कदम रखा और बोला, नताशा। पॉइजन गर्ल के लिए वो आवाज एक चिर परिचित आवाज थी। वो पलटी और उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे देखकर वो खुश भी थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। पापा, आप जिंदा हैं? नताशा की आवाज जैसे उसके भीतर से फूट पड़ी, भीगी हुई, कांपती हुई सी आवाज। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। वो मुस्कान जो बरसों के इंतजार और असंभव आशा से पनपी थी। पर यह खुशी एक ही पल में कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने भले ही वो चेहरा पहना था जिसे वो अपने बचपन से पहचानती थी, परंतु उस चेहरे के ऊपर था वही लोहबंद सूट, वही आर्मर्ड वॉरियर कवच जो कुछ ही देर पहले रंजीत सिंह ने पहना हुआ था। मेरे पिता अगर सच में मुझसे मिलने आए हैं तो उन्हें इस सूट की क्या जरूरत थी? नताशा के मन में सवाल नहीं बल्कि एक अंतहीन चुप्पी उतर आई। उसका हृदय अब हर्ष नहीं, संदेह से धड़क रहा था। ये मुलाकात नहीं, कोई और खेल था, कोई गहरी चाल, एक और झूठ का जाल। और तभी कमरे का वायुमंडल जैसे और ठंडा हो गया। एक नई परछाई कमरे में दाखिल हुई। जानवी। वो किसी आर्मर्ड सूट में नहीं थी, ना कोई कवच, ना कोई हथियार, बस अपने सहज रूप में शांत और स्थिर खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी निर्भरता थी, जैसे वो जानती हो कि इस कमरे में क्या होने वाला था और कौन झूठ बोल रहा था। नताशा की निगाहें अब अपने पिता और जानवी के बीच घूम रही थी। एक तरफ स्मृतियों की गर्मी और दूसरी तरफ रहस्य की ठंडी हवा। उस क्षण नताशा ने महसूस किया कि ये कोई पुनर्मिलन नहीं था, ये मोहरे बदलने की बिसात थी।
मेरी बेटी जानवी। एसीपी अनिकेत की आवाज भारी थी, मानो हर शब्द उसकी आत्मा के किसी टूटी हुई दीवार से टकराकर लौट रहा हो। उसे ग्लियोब्लास्टोमा हो गया था, एक घातक ब्रेन कैंसर। इंस्पेक्टर विजय, जो अब तक सिर्फ एक अपराध की तहकीकात कर रहा था, पहली बार एक पिता के टूटे हुए स्वर को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं रंजीत सिंह को जानता था। अनिकेत की आंखें शून्य में स्थिर थी, जैसे किसी छाया से माफी मांग रहे हो। मैं उसकी मदद करता था ताकि वो अपने नशीले जहर, हीरोइन, कोकीन मुंबई के कोने कोने तक पहुंचा सके। उसका स्वर अब एक एकालाप था, पछतावे और अपराध बोध से जर्जर। शायद यही मेरी सजा थी। मैंने दूसरों के बच्चों को नशे के दलदल में धकेला था और नियति ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था और उसे ग्लियोब्लास्टोमा जैसी बीमारी दे दी। मौत का धीरे धीरे रिश्ता हुआ जहर। विजय की आंखों में पहली बार करुणा की एक हल्की लकीर उभरी। रंजीत ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर जयपाल भाटिया एक ऐसी दवा पर काम कर रहा है जो हर जहर का एंटीडोट बन सकती है, यहां तक कि साइनाइड का भी। विजय ने पहली बार बातचीत में हस्तक्षेप किया। परंतु उस शोध का आपकी बेटी से क्या संबंध था, सर? अनिकेत ने गहरी सांस ली और जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना दर्द उगलने लगा। ग्लियोब्लास्टोमा का एक संभावित इलाज था, स्कॉर्पियन वेनम, और डॉक्टर जयपाल भाटिया वो जहर का जादूगर था। उसे हर जहर की प्रकृति का ज्ञान था। अब विजय सब समझ गया था। उसने अनिकेत के टूटे हुए वाक्यों के बीच अपनी बात रखी। भाटिया ने शायद जानवी को ठीक तो कर दिया था, लेकिन उसी प्रक्रिया में उसे अपने जहर का गुलाम भी बना लिया था। जानवी तब तक ही जीवित थी जब तक वो भाटिया के अधीन थी। अनिकेत की आंखों में खून दौड़ आया। हाँ, उसने मेरी बेटी को जहर की कठपुतली बना दिया था, एक ऐसी कठपुतली जो उसके इशारों पर नाचती थी। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर जब अनिकेत थोड़ा संयत हुआ, विजय ने कहा, और फिर कुछ समय बाद भाटिया की पत्नी की मौत हो गई। अनिकेत की आवाज एक बार फिर भड़क उठी। वो मरी नहीं थी विजय, वो मारी गई थी। भाटिया ने उसे बड़ी क्रूरता के साथ खत्म कर दिया था। विजय कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें उस कहानी की लपटों में डूबी थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। एसीपी अनिकेत की आवाज फिर गूंजी, थकी हुई, भारी, जैसे वर्षों का बोझ उतर रहा हो। भाटिया एक और प्रयोग कर रहा था, एक खतरनाक प्रयोग। उसने जानवी से कहा था कि अगर ये सफल हुआ तो वो दोनों मालामाल हो जाएंगे। विजय अभी भी मौन था, लेकिन उसकी खामोशी अब उस कहानी को सुनने के लिए कहीं ज्यादा बेचैन थी। मेरी बेटी धीरे धीरे भाटिया की दवा से ठीक हो रही थी, पर मुझे शक था कि भाटिया जो कुछ अपनी पत्नी को दे रहा था, वो उसे अंदर से तोड़ रहा था। विजय ने अब पहली बार शब्दों का स्पर्श किया। शायद वो उस जहर से मर गई जो भाटिया एक एक्सपेरिमेंट की तरह उसे दे रहा था। हाँ विजय, अनिकेत की आवाज में अब कोई सफाई नहीं थी, बस एक टूटा हुआ सत्य था। और फिर विजय ने आगे कहा, उसी लाश को रंजीत सिंह जंगल में छुपा रहा था। हाँ, अनिकेत ने धीरे से स्वीकारा। रंजीत और भाटिया एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक का पैसा और दूसरे का दिमाग। शायद भाटिया का एक्सपेरिमेंट असफल हो गया था और डोज के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। हाँ विजय, मैंने उस फाइल को बंद कर दिया था, पर तुमने रंजीत सिंह को लाश छुपाते हुए देख लिया था। हाँ सर,
फिर शायद आपने रंजीत सिंह को आगाह कर दिया और उसने वो लाश वहां से गायब कर दी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था विजय। उसके शब्दों में अब आत्मग्लानि थी। एक ऐसा अपराध जिसे कानून नहीं, केवल एक पिता का मन समझ सकता था। मैं समझता हूं सर। विजय का स्वर अब न्याय से अधिक मानवता से भरा हुआ था। अब उसे पूरा खेल समझ आ गया था। अब उसे तलाश थी रंजीत सिंह की, भाटिया की, पॉइजन गर्ल की और जानवी की। पर विजय को शायद अब तक ये नहीं पता था कि ये चारों किरदार, उस रहस्य के ये चार टुकड़े इस वक्त एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मौजूद थे। क्या विजय उन सबको गिरफ्तार कर पाएगा? क्यों भाटिया ने अपनी ही पत्नी को मारा और शायद अब अपनी ही बेटी को भी मारना चाहता है? आखिर उसका क्या मकसद था?